क्या आप बिलीव कर सकते हो कि हमारे अर्थ पर अभी तक जितनी भी स्पीशीज रही है उनमें से 99% स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। एंड आज हमें जितने भी एनिमल्स देखने को मिलते हैं वो उन बचे हुए 1% स्पीशीज में से हैं। बट ऐसे भी कुछ स्पीशीज या फिर एनिमल्स है जिनको एक टाइम के लिए एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया गया था, बट आगे जाकर उनको रीडिस्कवर कर लिया जाता है, यानी कि उनकी स्मॉल पॉपुलेशन वापस देखी जाती है और वो एक्सटिंक्शन से वापस आ जाते हैं। और आज हम ऐसे 7 एनिमल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि एक्सटिंक्ट होने के बाद रीडिस्कवर किए गए थे। स्टार्ट करते हैं नंबर 1 के साथ। नंबर 1 जैक्सन्स क्लाइंबिंग सैलामेंडर। ये एक रेयर स्पीसीज है जो कि ग्वाटेमाला के क्लाउड फॉरेस्ट में पाई जाती है। इनका कलर बहुत ज्यादा ब्राइट है और ये प्लेटोडोंटिडे फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसमें ऐसे सैलामेंडर्स आते हैं जिनके पास लंग्स नहीं होते, यानी कि अपने स्किन का यूज करके ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और सांस लेते हैं। ये लिमिटेड रेंज में पाए जाते हैं और पेड़ों के ऊंचाई में रहना पसंद करते हैं, जिसके चलते इनको ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यही रीजन था कि जैक्सन्स क्लाइंबिंग सैलामेंडर को सबसे पहली बार 1975 में डिस्कवर किया गया था। फिर 1980 से ये दिखना पूरी तरह से बंद हो गए थे और 4 डिकेड्स के लिए इनका कोई भी मेंबर देखने को नहीं मिला। इंसानों के द्वारा इनके घर यानी कि जंगलों को लगातार डिस्ट्रॉय किया जा रहा था और एग्रीकल्चर के लिए जमीन भी बढ़ाई जा रही थी, जिसके चलते इनको एक पॉइंट पर एक्सटिंक्ट माना जा रहा था। बट आगे जाके फॉर्चुनेटली 2017 में एक सिक्योरिटी पार्क गार्ड जो कि रिजर्व में काम किया करता था, उसने अपने लंच के टाइम पर इस सैलामेंडर को देख लिया था, जिसको 42 ईयर से एक्सटिंक्ट माना जा रहा था, जो कि एक बहुत ही ज्यादा बड़ी डिस्कवरी थी। हालांकि इनको रिडिस्कवर कर लिया गया है, बट अभी भी ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीशीज है जिनके करंट टाइम में कुछ 100 मेंबर्स ही अलाइव हैं। नंबर 2 सिल्वर बैक शेवरोटन। ये वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका के रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इनके बैक फर पर एक सिल्वर ग्रे कलरेशन होता है जो कि यूनिक है। यही रीजन है कि इनका नाम सिल्वर बैक शेवरोटन है। ये फ्रूट, सीड और स्मॉल प्लांट्स को खाते हैं। इनको माउस डियर के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इनका साइज छोटा होता है और ये डियर के तरह दिखते हैं। ये नॉकटर्नल एनिमल्स है, यानी कि रात में बाहर निकलना पसंद करते हैं। इनके साइज, कलर और बिहेवियर के चलते इनको स्पॉट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। यही रीजन है कि इनकी साइटिंग दिखना बंद हो गई थी और आगे जाकर 1991 में इनको पूरी तरह से एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। बट सरप्राइजिंगली 28 इयर्स बाद यानी कि 2019 में इनको रीडिस्कवर कर लिया जाता है, जहां पर ईस्टर्न इंडो चाइना के एनिमिस माउंटेन पे कुछ सिल्वर बैक्ड शेवरोटन को घूमते हुए देखा जाता है। इससे कंफर्म हो जाता है कि एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं। इसके बाद जाकर इनकी 2 और स्मॉल पॉपुलेशन देखी जाती है एंड अब इनकी पॉपुलेशन वापस से बढ़ाने के लिए स्टडीज चल रही है। नंबर 3 सोमाली सेंगी। इसको सोमाली एलिफेंट श्रू के नाम से भी जाना जाता है। ये एक छोटे साइज का मैमल है जो कि अफ्रीका में पाया जाता है। ये इंसेक्टिवरस है, यानी कि इंसेक्ट्स खाता है। इसका सबसे यूनिक फीचर इसकी ट्रंक लाइक नोज है जो कि लॉन्ग होती है और इसका यूज ये इंसेक्ट्स को ढूंढने में करता है। ये भी नॉकटर्नल एनिमल्स है जो कि रात में बाहर निकलना पसंद करते हैं और इस टाइम पर एक्टिव हो जाते हैं। ये अकेले रहना पसंद करते हैं, जिसके चलते इनको जंगल में देखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। स्पीशीज को आखिरी बार 1968 में देखा गया था सोमालिया में, जिसके बाद इसकी साइटिंग दिखना पूरी तरह से बंद हो गई थी और माना जा रहा था कि यह एनिमल एक्सटिंक्ट हो चुका है। बट 51 ईयर बाद यानी कि 2020 में एक साइंटिस्ट की टीम जिसमें स्टीवन हेरिटेज, गैलन रैथबर्न और होसेन रयाले शामिल थे, वो जिबूटी में 1259 लाइव ट्रैप्स लगाते हैं 12 अलग अलग लोकेशन पर, ताकि इस एनिमल को वापस से ढूंढ पाए और रीडिस्कवर कर पाए। ये प्लान सक्सेस भी होता है क्योंकि आगे जाकर 12 सोमाली सेंगीज को इन ट्रैप में कैप्चर किया जाता है और इस एनिमल की सबसे पहले जिंदा इमेज ली जाती है। ये देखने में श्रू से काफी ज्यादा सिमिलर दिखते हैं, बट शॉकिंगली ये एलिफेंट से ज्यादा रिलेटेड हैं। रीडिस्कवर होने के बाद भी इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है और लगातार इनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय होते जा रहा है। नंबर 4 फर्नांडिना गैलापेगस टॉर्टोइस। ये फर्नांडिना आइलैंड पर पाए जाते हैं। जब तक के पाए गए सबसे बड़े और रेयर टॉर्टोइस में से एक है। ये अपने इंप्रेसिव साइज के चलते जाने जाते हैं। फर्नांडिना गैलापेगस टॉर्टोइस का वेट 250 किलोग्राम तक हो सकता है और इनका शेल का साइज 1.5 मीटर्स तक हो जाता है। एक टाइम पर फर्नांडिना आइलैंड पर इस टॉर्टोइस की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा अच्छी हुआ करती थी। यह हर जगह पर देखे जाते थे, बट 20वीं सेंचुरी आते आते इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम होते जाती है, जिसका रीजन हैबिटेट लॉस बताया जाता है। क्योंकि इस टाइम पर इंसान फर्नांडिना आइलैंड पर कुछ नए स्पीशीज ले आए थे, जैसे कि गोट, पिग और रैट। चूहे इनके अंडे खा लेते थे, वहीं पर गोट्स और पिग इनके हैबिटेट को खत्म कर रहे थे घास खाकर। अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आता है कि ये टॉर्टोइस पूरी तरह से दिखना बंद हो जाते हैं और इनको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। बट आगे जाकर 2019 में फर्नांडिना गैलापेगस टॉर्टोइस को ढूंढने के लिए एक एक्सपेडिशन कैरी आउट किया जाता है, जिसमें गैलापेगस नेशनल पार्क के लोग शामिल थे और इसको डिस्कवरी के एनिमल प्लैनेट के द्वारा सपोर्ट किया गया था। ये एक्सपेडिशन सक्सेस भी होता है क्योंकि रिसर्चर्स को एक फीमेल फर्नांडिना गैलापेगस टॉर्टोइस देखने को मिल जाती है, यानी कि इनकी ऑफिशियल रीडिस्कवरी हो जाती है और कंफर्म हो जाता है कि ये टॉर्टोइस एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं। बट ये कंफर्म नहीं है कि क्या इसके अलावा और कोई टॉर्टोइस भी फर्नांडिना गैलापेगस आइलैंड पर रहता है। एनीवे अब स्पीसीज को बचाने के लिए कुछ एफर्ट्स लिए जा रहे हैं ताकि आगे जाकर ये स्पीसीज एक्सटिंक्ट ना हो जाए। करंटली ये स्पीसीज क्रिटिकली इंडेंजर्ड रेड लिस्ट में आती है। नंबर 5 सियरा लियोन क्रैब।
ये क्रैब की स्पीशीज है जो कि वेस्ट अफ्रीका के सियरा लियोन रीजन में पाई जाती है। ये स्पीशीज अपने अडेप्टेशन और यूनिक बिहेवियर के चलते जाने जाते हैं, क्योंकि ये कुछ चीजें अपने शेल पर लेकर चलते हैं ताकि ये शिकारियों से बच सके। ये इन चीजों को अपने पिंसर्स का यूज करके अपने शेल से अटैच कर लेते हैं। काफी बार सियरा लियोन क्रैब को कोरल या फिर शेल के पीसेस को शील्ड की तरह यूज करते हुए देखा गया है। एक डिफेंसिव स्ट्रेटेजी है जिसका यूज करके शिकारियों से तो बच जाते हैं, बट आसपास के एनवायरनमेंट में इनको देखना भी मुश्किल हो जाता है। इनका साइज 10 सेंटीमीटर तक हो जाता है। ये स्मॉल इनवर्टिब्रेट्स के साथ ही साथ ऑर्गेनिक वेस्ट को भी खाते हैं। डेफिनेटली ये काफी यूनिक स्पीशीज है, बट 1955 के बाद से इनका देखा जाना बंद हो गया था। बट 66 ईयर बाद एक एक्सपर्ट ने एक्सपेडिशन कैरी आउट किया सियरा लियोन क्रैब को ढूंढने का। ये एक्सपेडिशन 2021 में कैरी आउट किया गया था। इन्होंने 8 ट्राई लिए थे, बट इनको कोई भी क्रैब देखने को नहीं मिला। बट फिर भी ये हार नहीं मानते और 9th और फाइनल गोल लेने का फैसला करते हैं। और ये फैसला सही भी साबित होता है, क्योंकि आगे जाकर इनको 6 सियरा लियोन क्रैब मिल जाते हैं, जिससे कंफर्म हो जाता है कि ये स्पीशीज एक्सटिंक्ट नहीं हुई है, बट फिर भी ये स्पीशीज बहुत ज्यादा रेयर है। नंबर 6, वोल्ड कोस्ट कमेलियन। ये मेडागास्कर के रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं और अपने कलर का यूज करके ये एनवायरनमेंट में छुप जाते हैं, जिससे शिकारियों की इनके ऊपर नजर नहीं पड़ती। इतने औसम कैमोफ्लेज के बाद भी ये इंसानों से सेफ नहीं है। इनके हैबिटेट लगातार डिफॉरेस्टेशन के चलते खत्म होते जा रहे हैं, जिससे इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। एक टाइम पर इनको एक्सटिंक्ट माना जाता था, बट 2018 में कुछ एक्सपर्ट्स एक ट्रिप कैरी आउट करते हैं जहाँ पर ये ज्यादातर टाइम अनसक्सेसफुल थे। इनको कहीं पर भी ये कमेलियन देखने को नहीं मिलता। इवन ऐसी जगह पर भी जहाँ पर इनके मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था। बट एंड में सरप्राइजिंगली इनको 18 वोल्ड कोस्ट कमेलियन देखने को मिल जाते हैं, जिनमें से 3 मेल थे और 15 फीमेल्स थे। इनका कलरेशन बहुत ज्यादा यूनिक था और यहीं पर कंफर्म हो जाता है कि ये एक्सटिंक्ट नहीं हुए थे। फाइनली नंबर 7, वॉलेस जायंट बी। अब तक की पाई गई सबसे ज्यादा बड़ी बी की स्पीशीज है। एक फीमेल वॉलेस जायंट बी का साइज 4.5 सेंटीमीटर तक हो सकता है और इनका विंग स्पैन 6 सेंटीमीटर तक हो सकता है। हालांकि मेल्स कंपैरेटिवली छोटे होते हैं। इनको सबसे पहली बार 1858 में डॉक्यूमेंट किया गया था, जिसके बाद इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होती जाती है और 1979 के बाद से ये दिखना पूरी तरह से बंद हो गए थे, जिसके चलते ऐसा माना जा रहा था कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। बट इसके 40 साल बाद यानी कि 2019 में कुछ ऑस्ट्रेलिया और यूएस के साइंटिस्ट इसको नॉर्थ ईस्ट इंडोनेशिया में ढूंढने की कोशिश करते हैं और आगे जाकर उनको सफलता हाथ भी लगती है, क्योंकि वॉलेस जायंट बी को वापस से डिस्कवर कर लिया जाता है, यानी कि ये एक्सटिंक्ट नहीं हुए थे। वेल गाइस, ये थे कुछ ऐसे एनिमल्स जिनको एक टाइम पर एक्सटिंक्ट माना जाता था, बट आगे जाकर इनको रिडिस्कवर कर लिया जाता है और ये एक्सटिंक्शन से वापस आ जाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।